नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल TLM क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विकास की अवस्थाओं की। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें हमने बात की थी कि जन्म और विकास में वंशानुक्रम की क्या भूमिका रहती है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो पहले देख लें। तो आइए बात करते हैं विकास की अवस्थाएँ किन किन अवस्थाओं से होकर के मनुष्य गुजरता है। तो बात करते हैं प्रसव पूर्व अवस्था, जिसे प्रीनेटल स्टेज गर्भाधान से जन्म तक होती है, जो कि 9 महीने का लगभग पीरियड काल होता है। दूसरा है शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष। बाल्यावस्था की अगर बात करें तो 3 से 11 वर्ष। वहीं पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो 3 से 6 वर्ष, तथा उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो 7 से 11 वर्ष, कहीं कहीं 12 वर्ष भी लिखा होता है। तो किशोरावस्था की अगर बात करते हैं एडोलेसेंट स्टेज, जो कि 12 से 18 वर्ष है। आइए इसके बाद की जो अवस्थाएं हैं, चूँकि वयस्क अवस्था जिसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं, एडल्टहुड 18 से 60, और इसके ऊपर की जो अवस्था है उसे वृद्धावस्था या ओल्ड स्टेज कहते हैं, 60 से ऊपर की अवस्था। दोस्तों, जो हमारे जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी गर्भाधान से जन्म तक से लेकर के किशोरावस्था तक, यहाँ तक से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं का हम चरण वाइज अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। पहली अवस्था है शैशवावस्था। इससे पहले हम बात कर चुके हैं प्रसव पूर्व अवस्था की, गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था की बात कर चुके हैं, और आज हम बात करने वाले हैं शैशवावस्था की। दोस्तों, शैशवावस्था का जो पीरियड काल होता है वो 0 से 2, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी संवेदी इंद्रियों के सहारे वस्तुओं के बारे में समझता है ना। इस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस करना सीख जाता है। यानी कि बच्चा जो है इसमें क्या करेगा कि इंद्रियों, जो संवेदी इंद्रियां हैं, नाक, कान, मुंह, त्वचा, इन चीज़ों के सहारे वस्तुओं को समझता है, उसके अनुभव में चीज़ें आती हैं। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, बच्चा वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस करना भी सीख जाता है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है यदि कोई वस्तु कहीं पर रखी है तो उसे ये अनुभव हो जाता है कि ये वस्तु वहाँ पर थी, अगर आप उसको हटा देते तो वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पहचान लेता है कि हाँ, यहाँ पर कोई चीज़ थी या नहीं थी। दोस्तों, बात करते हैं इसके जो स्टेटमेंट हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको याद करना ही उचित होगा, और कई बार एग्ज़ाम में ये आए हुए स्टेटमेंट हैं। तो बात करते हैं दोस्त, खतरनाक काल, अपीली काल, यानी शैशवावस्था को खतरनाक व एवं अपीली काल कहा है हर्लाग महोदय ने। हर्लाग महोदय ने शैशवावस्था को खतरनाक एवं अपीली काल कहा है, यानी कि अपील ही करता रहता है। छोटा बच्चा होता है वो कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है, तो इसलिए इसे खतरनाक और अपीली काल कहा गया है। सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा है, क्योंकि बच्चा इसमें बहुत जल्दी चीज़ों को एब्जॉर्ब करके सीखता है, नकल करके सीखने का प्रयास करता है इसमें, तो इसीलिए वैलेंटाइन ने महोदय ने इसे सीखने का आदर्श काल माना है। जो 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होगी, 20वीं शताब्दी बालक की ही शताब्दी होगी, ये क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा है। क्रो एंड क्रो का ये स्टेटमेंट है, 20वीं शताब्दी बालक की ही शताब्दी होगी। वहीं बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज़ के समान होता है, जॉन लॉक ने कहा है। तो दोस्तों, आप इसे याद रखना कि जो ट्रिक के माध्यम से कि मस्तिष्क कोरे कागज़ के समान होता है, यानी कि कोरा कागज़, यानी ये कह सकते हैं हम जो अपने कागज़ रखते हैं, जो कागज़ रखते हैं अपने कामकाज वाले, वो कागज़ हमें जान लगा करके लॉक में रखना चाहिए, जान लगा करके लॉक में रखना चाहिए। तो इस ट्रिक से, इस माध्यम से आप ऐसे करके याद कर सकते हैं इसे जोड़ तोड़ के। दूसरा जो स्टेटमेंट है, जीवन की आधारशिला, फ्रायड महोदय ने कहा है, सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि शैशवावस्था जीवन की आधारशिला होती है, क्योंकि यहीं पर बच्चा जो होता है जो चीज़ें सीखता है और वो जा करके आगे परिपक्व होती जाती हैं, और वही जो शैशवावस्था में चीज़ें सीखता है वही उसका बच्चे का आधार बनती हैं, और कहीं ना कहीं परिपक्व होने पर उसी आधारशिला पर आगे काम कर पाता है ना दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों, शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं हैं जहां से क्वेश्चन घुमा करके पूछता रहता है, और बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। तो क्षणिक संवेगों का काल, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा जो होता है वो उसमें क्षणिक संवेग होते हैं, यानी गुस्सा,
लव और ये गुस्सा, प्यार, और अगर हम बात कर लेते हैं तो चीखना, तो ये सब क्षणिक संवेग हैं, थोड़ी देर के लिए हावी होते हैं और बच्चे के अंदर, और फिर वह फिर सामान्य परिस्थिति में पहुंच जाता है बच्चा। तो दूसरी बात करें अगर विशेषता की, तो सामाजिक मुस्कान की अवस्था, ये इसे सामाजिक मुस्कान की अवस्था भी कहा जाता है शैशवावस्था को। और आगे बात करते हैं अनुकरण काल, क्योंकि अनुकरण काल क्यों, क्योंकि भाई इसमें बच्चा जो होता है वो चीज़ों को देख करके सीखता है ना, किसी को देख लिया कुछ करते हुए तो वो सीख जाता है। बात करते जो लैंग्वेज सीखता है बच्चा, अपनी मदर टंग सीखता है, वो भी लोगों को सुन सुन करके सीखता है, तो इसलिए इसे अनुकरण काल कहा गया है। वहीं अगर बात करते हैं तो मूल प्रवृत्तियों का काल, इसमें बच्चे के अंदर मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, भय, क्रोध, ये मूल प्रवृत्तियाँ बच्चे के अंदर पाई जाती हैं। खिलौनों की अवस्था, दोस्तों इसे याद रखना है, ये पूछा गया है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है जो कि हम दूर करना चाहेंगे। खिलौनों की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को, वहीं खिलौनों का काल की अगर बात करें तो ये कहा जाता है बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को। खिलौनों को काल पूर्व बाल्यावस्था को, और वहीं शैशवावस्था को, खिलौनों की अवस्था शैशवावस्था को कहा जाता है। दोस्तों इसे आप याद रखना है, खिलौनों का काल पूर्व बाल्यावस्था, वहीं खिलौनों की अवस्था शैशवावस्था को कहा जाता है। भाई आइए बात करते हैं, इस अवस्था में बच्चे अनुकरण व दोहराने की प्रवृत्ति रखते हैं, जैसा कि अभी हमने बात कर ली थी। बच्चे का स्वप्रेम, आत्म प्रेम नर्सिज्म कहलाता है। दोस्तों याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है कि बच्चे का स्वप्रेम, जो अपने आप से प्रेम बच्चा करता है, अपने आप को आत्म प्रेम, उसे नर्सिज्म कहलाता है, वह नर्सिज्म कहलाता है। इस अवस्था में बालक अंतर्मुखी होता है, यानी वह अपने बारे में ही सोचता है। इस अवस्था में बच्चे को क्या भूख लगी, प्यास लगी या कुछ भी, तो वो अपने बारे में ही विचार करता है, उससे दूसरों से कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए इस अवस्था में बालक जो होता है वो अंतर्मुखी होता है। शैशवावस्था को ही समायोजन की अवस्था कहते हैं। दोस्तों शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा का जन्म होता है और फिर वो लोगों से, अपने वातावरण से उसमें एडजस्टमेंट करता है और उसमें अपने आप को समायोजित करता है। बात करते हैं दोस्तों सामाजिकरण की। अगर बात करें सामाजिकरण पूर्ण रूप से 3 वर्ष से शुरू होता है, जो कि इसमें नहीं आना चाहिए, बाल्यावस्था में होना चाहिए। कोई बात नहीं, तो हम बात कर लेते हैं इसकी भी। सामाजिकरण जो होता है पूर्ण रूप से की अगर बात करें, पूर्ण रूप से, वैसे तो शुरू पहले से भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से अगर बात करें तो 3 वर्ष से शुरू हो सकता है। सामाजिकरण का मुख्य स्रोत परिवार होता है सामाजिकरण का जो प्राथमिक स्रोत होता है वो परिवार होता है ना, कि जो शुरुआत जो करता है सामाजिकरण, अपने आप को सामाजिक से जोड़ने की, समाज से जुड़ने की, तो वो परिवार होता है। वहीं अगर बात करें सामाजिकरण का जो मुख्य स्रोत होता है वो मैदान होता है। सामाजिकरण का जो मुख्य स्रोत होता है वो मैदान होता है। मैदान से वह, खेल के मैदान से वह बच्चा सामाजिकरण की अच्छे तरीके से सीख पाता है ना, लोगों से जुड़ता है, लोगों से बात करता है, उनसे, समाज से जुड़ता है, इसलिए मुख्य स्रोत जो है वो मैदान होता है। दोस्तों बात करते हैं शैशवावस्था से। कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि 8 माह तक बच्चा एक भी शब्द नहीं बोल पाता। 8 माह तक जब बच्चा हो जाता है तो एक भी शब्द नहीं बोल पाता। वहीं 9 से 12 माह का जब बच्चा हो जाता है उसे 3 से 4 शब्द बोलने आ जाता है। ठीक है, तो 9 से 12 महीने में 3 से 4 शब्द बच्चा बोलने लगता है। अगर वहीं बात करें शैशवावस्था में जो विकास की अगर बात करें, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि शैशवावस्था में विकास मानसिक व शारीरिक दोनों तरीके से, शारीरिक भी और मानसिक भी, गति सबसे तीव्र होती है। यानी शारीरिक रूप से भी बच्चा जल्दी थोड़ी लंबाई पकड़ता है और मानसिक रूप से भी चीज़ों को जल्दी ऑब्जर्व करके सीखने का प्रयास करता है। आइए दोस्तों बात करते हैं गर्भकाल की। अगर बात करें तो जो गर्भकाल होता है वो 280 दिन का होता है। 280 दिन, या हम कह सकते हैं 9 माह का। ठीक है, अधिकतम गर्भकाल की अगर बात करें तो वो 330 दिन का होता है। अधिकतम गर्भकाल 330 दिन, बिल्कुल याद रखना है आपको। और न्यूनतम गर्भकाल जो होता है वो 180 दिन से कम का नहीं हो सकता है ना। तो अधिकतम गर्भकाल 330 दिन और न्यूनतम गर्भकाल की अगर बात करें तो 180 दिन होता है। जन्म के समय लंबाई 91 सेंटीमीटर या 20 इंच तथा भार 6 से 8 पाउंड, औसतन 7 पाउंड होता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन निकला था, एक पूछा गया था कि भार जो है बच्चे का जन्म के समय जो भार होता है वो कितना होता है, तो ऑप्शन था 7 पाउंड। तो आपको याद रखना है एवरेजन जो औसतन की अगर बात करें तो बच्चे का जो जन्म के समय जो औसतन वजन होता है वो होता है 7 पाउंड। वहीं अगर
6 से 8 पाउंड की अगर बात हो, 6 भी लगा सकते हैं अगर ऑप्शन में 6 या 7, और औसत की बात करें तो वो 7 पाउंड होगा। और 1 पाउंड बराबर होता है 450 ग्राम। 1 पाउंड बराबर 450 ग्राम। आगे बात करते हैं जन्म के समय लड़कियों की जो लंबाई होती है, जन्म के समय जो लड़कों की लंबाई लड़कियों से जो 1 सेंटीमीटर ज़्यादा होती है। लड़कों की जो लंबाई होती है जन्म के समय लड़कियों से 1 सेंटीमीटर अधिक होती है। वहीं अगर बात करें जन्म के समय शिशु का जो मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 350 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, जो जन्म के समय शिशु का जो बच्चा है, बेबी है, उसका जो मस्तिष्क है वो 350 ग्राम का होता है। वहीं अगर बात करें किशोरावस्था में इसका वजन जो हो जाता है वो 350 से 450 ग्राम हो जाता है। 350 ग्राम से 450 ग्राम हो जाता है, इसके बीच में भी हो सकता है ना। तो ये मस्तिष्क पूछा गया था, अभी रीट का पेपर हुआ था तो इसमें पूछा गया था कि किशोरावस्था में जो मस्तिष्क का वजन होता है वो कितना होता है, तो 1450 ग्राम ऑप्शन शायद था उसमें, है ना। तो बात करते हैं दोस्तों, जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियाँ होती हैं। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियाँ पाई जाती हैं जो पहले बढ़ती हैं और बाल्यावस्था तक 350 हो जाती हैं। अस्थिकरण के द्वारा घटकर ये वयस्क होने तक 206 हो जाती हैं। दोस्तों जन्म के समय बच्चे में 270 हड्डियाँ होती हैं लगभग, और फिर बाल्यावस्था में और बढ़ती हैं, लगभग 350 हो जाती हैं, और ये फिर इनका अस्थिकरण होता है। अस्थिकरण का दोस्तों मतलब होता है कि अस्थि आपस में जुड़ जाती हैं, अस्थियाँ आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे कि वो एक हो जाने से हड्डियाँ कम हो जाती हैं और हो जाती हैं 206। तो याद रखना ये चीज़। और शिशु के दांत जन्म के 5वें माह में बनने लगते हैं। 5th मंथ में जन्म के 5th माह में बच्चे में जो दांत होते हैं वो बनने लगते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों बाल्यावस्था की। तो 3 से 12 वर्ष जो कि रहता है बाल्यावस्था, जो एज है 3 से 12 वर्ष, और कहीं कहीं बुक्स में 11 भी दे रखा होगा तो कन्फ्यूज ना हो। 3 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था, वहीं 6 से 12 या 11 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था होती है। दोस्तों इसके कुछ स्टेटमेंट हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो उन्हें आपको याद कर लेना उचित होगा। बाल्यावस्था जीवन का मिथ्या परिपक्वता काल, ये रास महोदय का है, छूट गया है, रास महोदय आप लिख लीजिएगा। रास महोदय ने कहा है कि बाल्यावस्था जो है वो जीवन का मिथ्या परिपक्वता काल है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चा अपने आप को परिपक्व मान लेता है, बट होता नहीं है। उसे लगता है कि हम जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, या जो मम्मी पापा बात कह रहे हैं वो गलत है और हम जो कह रहे हैं वो ठीक है, तो उसे भ्रम होता है इस बात का कि वह परिपक्व हो गया। तो इसीलिए रास महोदय ने कहा है कि जीवन का मिथ्या परिपक्वता काल बाल्यावस्था को। वहीं अगर बात करें दोस्तों जीवन का निर्माणकारी काल, फ्रायड महोदय ने कहा है बच्चा इसमें कुछ करने का, अपने आप करने का प्रयास करता है, तो इसीलिए फ्रायड महोदय ने इसे कहा है जीवन का निर्माणकारी काल। वहीं अनोखा काल की अगर बात करें तो कार्ल एंड ब्रूस महोदय ने कहा है अनोखा काल। आइए बात कर लेते हैं इसके उपनाम की। तो करके सीखने का काल, क्योंकि बच्चा उसमें खुद प्रैक्टिकल करता है, सीखता है, चीज़ों को ख़राब करता है, तो इसलिए सही करता है चीज़ों को, तो इसलिए इसे करके सीखने का काल कहा जाता है। बच्चा इसमें गैंग में रहना पसंद करता है, यानी कि एक ग्रुप या समूह में रहना पसंद करता है, इसलिए इसको गैंग एज भी कहा गया है। डर्टी एज भी इसे कहा जाता है। संस्कारों का काल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संस्कारों का काल, कि संस्कार बच्चा जो है यहीं से, इसी स्टेज से सीखना प्रारंभ करता है। तो आइए बात करते हैं इसके विशेषताओं की। इस एज में बच्चा जो होता है वो निरुद्देश्य, यानी उसका कोई बिना उद्देश्य के घूमने की प्रवृत्ति होती है। बिना उद्देश्य घूमेगा, कुछ भी इकट्ठा करेगा, कंकड़ पत्थर कंचे जेमों में चिप्पे भरे रहता है, तो इसलिए इसे निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है इसमें। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं। बाल्यावस्था को सुप्तावस्था कहा जाता है। देखिए इसकी जो विशेषता है कि इसमें जो बाल्यावस्था को सुप्तावस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि इस अवस्था में काम प्रवृत्ति की भावना जो होती है वो सुप्त होती है बट सुप्त होती है ना, तो इसीलिए इसे बाल्यावस्था को सुप्तावस्था कहा जाता है। और बच्चे क्या होते हैं, बच्चों में जो होता है वो समलिंगी आकर्षण होता है। बच्चों में समलिंगी आकर्षण होता है, यानी कि लड़का लड़के की तरफ आकर्षित होगा और लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है, तो उसमें समलिंगी आकर्षण होता है।
और विशेषताओं की बात करें तो विकास की गति सुप्त हो जाती है, यानी शैशवावस्था में विकास की गति मानसिक और शारीरिक दोनों तेज होती है, जबकि बाल्यावस्था में जब बच्चा आता है तो उसकी जो गति होती है, विकास की गति, वो धीमी पड़ जाती है, सुप्त हो जाती होती है, बट सुप्त हो जाती है ना। तो नैतिक विकास की अगर बात करें, नैतिक विकास शुरू हो जाता है यहीं से, तो बाल्यावस्था से ही नैतिक विकास शुरू हो जाता है, विकास की गति सुप्त हो जाती है, नैतिक विकास शुरू हो जाता है, समलैंगिक आकर्षण होता है और मानसिक चिंतन होने लगता है, बच्चा सोचने लगता है, इसमें थोड़ा सा तर्क लगाने लगता है ना। बात कर लेते हैं सामाजिकरण का प्राथमिक स्रोत। सामाजिकरण बच्चा शुरू हो जाता है, तो सामाजिकरण का जो प्राथमिक स्रोत है वो है आपका परिवार, और वहीं अगर बात कर लेते हैं सामाजिकरण का जो मुख्य स्रोत है वो मैदान है ना। जो सामाजिकरण का मुख्य स्रोत मैदान और प्राथमिक स्रोत जो है वो परिवार है, यानी कि बच्चा जो है समाज से जब जुड़ता है तो परिवार से ही जुड़ता है। तो प्राथमिक स्रोत क्या हो गया? प्राथमिक स्रोत हो गया आपका परिवार। और वहीं मुख्य स्रोत की अगर बात करें तो मैदान में जब बच्चा खेलता है, कूदता है, तो वह लोगों से मिलता है, लोगों को समझने का प्रयास करता है, अपने खेल को समझता है। तो सामाजिकरण का जो मुख्य स्रोत है वो मैदान है। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि सामाजिकरण जो कितने वर्ष से शुरू हो जाता है, मुख्य रूप से कितने वर्ष से ठीक शुरू होता है? तो वो 3 वर्ष से सामाजिकरण शुरू हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं, फ्रायड महोदय ने बताया था कि 3 से 4 वर्ष में बच्चे काम प्रवृत्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है, यानी कि अभी देखो हमने बात की थी कि सुप्त होती तो है, काम प्रवृत्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है। लड़कों में ओडियोपस, OE यहाँ पे होना चाहिए, स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, OE होगा, OE आप सही कर लीजिएगा। ओडियोपस तथा लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण लड़का जो होता है वो अपनी माँ से और लड़की जो होती है वो अपने पिता से प्रेम करती है, जिसे, अब इम्पोर्टेंट ये है कि जिसे लिबिडो कहा जाता है। इस चीज़ को क्या कहा जाएगा? लिबिडो कहा जाएगा, है ना। लड़का जिसमें ओडियोपस और लड़की जिसमें इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, और जिसके कारण लड़का अपने माँ से और लड़की अपने पिता से प्रेम करती है, जिसे लिबिडो कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट टर्म है, आप इसे याद कर लीजिएगा। आइए तो बात करते हैं किशोरावस्था की एडोलेसेंट स्टेज, जो कि इसके जो टाइम पीरियड है वो रहेगा आपका 12 से 18 वर्ष। अगर पूर्व किशोरावस्था की बात करें तो 12 से 14 वर्ष, वहीं उत्तर किशोरावस्था की बात करें तो 14 से 18 वर्ष। यहाँ से पूछे जाते हैं, फेमस कोट हैं, किशोरावस्था तूफान, तनाव व संघर्ष का काल है, स्टैनले हॉल ने कहा है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो ये आपका स्टेटमेंट है, किशोरावस्था तूफान, तनाव व संघर्ष का काल है, ये स्टैनले हॉल ने कहा है। वहीं दूसरा है जीवन का कठिन काल, तो ये किलपैट्रिक महोदय ने कहा है, किलपैट्रिक महोदय ने। याद कैसे करेंगे दोस्तों? किल करना यानी कि मारना, किल करना बहुत ही कठिन काम होता है, किल करना बहुत ही कठिन काम होता है। तो किलपैट्रिक से का किल ले लो और यहाँ से कठिन काल, तो कठिन काल किलपैट्रिक महोदय ने। आइए बात करते हैं किशोरावस्था के कुछ उपनाम्स हैं, उनको आप याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो उपनाम की बात करें तो पहला है जो सुनहरा काल, दूसरा दल भक्ति काल, वीर पूजा काल, एज ऑफ ब्यूटी, टीन एज, एडोलेसेंट स्टेज। तो इन नाम से भी किशोरावस्था जानी जाती है, याद रखना है दोस्तों। आइए बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषताओं से। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछे जाते हैं, तो विशेषताएं बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझ के जानी है। बारह से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन बहुत तीव्रता से होते हैं। वहीं अगर बात करें बॉयज़ में लड़कों में शारीरिक परिवर्तन 14 से 18 वर्ष में आपको बहुत तीव्रता से देखने को मिलेंगे। इस अवस्था में बच्चे में मानसिक विकास हो जाता है, ठीक है ना। तो इस अवस्था में बच्चे में मानसिक विकास हो जाता है किशोरावस्था में। वहीं इस अवस्था में शारीरिक परिपक्वता भी आ जाती है, बच्चा शरीर से भी तंदुरुस्त तगड़ा हो जाता है। बात कर लेते हैं, इस अवस्था में बच्चे में अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं बच्चे। कोई चीज़ अमूर्त थिंकिंग का मतलब यह है, यदि बच्चों के सामने कोई चीज़ मूर्त अवस्था में नहीं है, फिर भी वह उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में विचार कर सकते हैं। बच्चों में प्रतियोगिता, स्वतंत्रता, विद्रोह की भावना की ओर अग्रसर होता है बच्चा इसमें कंपटीशन करता है,
एक दूसरे से, स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करता है, विद्रोह की भावना की ओर अग्रसर हो जाता है ना। इस अवस्था में बच्चे में धार्मिक संस्थानों, धर्म से जुड़ता है बच्चा, उसे अपने धर्म में इंटरेस्ट आने लगता है, रीति रिवाज के बारे में जानकारी हो जाती है, इनके बारे में सोचना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चे में परिवार में पहचान बनाने की कोशिश करता है। बच्चा चाहता है कि हमारी भी घर में पहचान हो, समाज में पहचान हो, इसलिए वो बहुत संघर्ष करना चाहता है और करता भी है। इस अवस्था में बहुत जटिल अवस्था होती है। इस अवस्था जो ये किशोरावस्था है, ये बहुत ही जटिल अवस्था होती है, क्योंकि इसमें बच्चे में जो संवेग होते हैं वो हावी होते हैं, इधर हार्मोन्स जो होते हैं वो भी बच्चे में हावी होते हैं, और बच्चा अपने परिवार में, समाज में पहचान बनाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम भी करता है। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि ये अवस्था जो है बहुत ही कठिन अवस्था होती है, जटिल अवस्था होती है। बात करते हैं दोस्तों, इस अवस्था में समलिंगी आकर्षण होता है, इस अवस्था में बच्चों में विषम लिंगी आकर्षण होता है। हमने इस बाल्यावस्था में पढ़ा है कि बच्चों में समलिंगी आकर्षण होता है, यानी बालक बालक के प्रति आकर्षित होगा और बालिका बालिका के प्रति आकर्षित होती है। लेकिन किशोरावस्था में बच्चे में विषम लिंगी आकर्षण होता है, यानी कि बालक बालिका की तरफ और बालिका बालक की तरफ आकर्षित होती है। वहीं बच्चों में तीव्र काम प्रवृत्ति की भावना उत्पन्न होती है। बच्चों में देशभक्ति प्रबल होती है। इस अवस्था में सुंदरता के भाव आना शुरू हो जाते हैं। बच्चा अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश करता है। गर्ल्स भी बॉयज़ भी दोनों क्या करते हैं, वो अपने आप को सुंदर, स्मार्ट और ब्यूटीफुल दिखाना का प्रयास करते हैं। बच्चे इसमें साथी समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। दोस्तों, ये पूछा गया सीटेट में कई बार कि बच्चे किस अवस्था में अपने सदस्यों के सक्रिय सदस्य होते हैं। तो बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो वह किशोरावस्था में।